हाय दोस्तों। पिछतावे और खौफ की एक झलक उसके चेहरे पर उभर आती है, जैसे वक्त अचानक उसके सामने अपना पुराना हिसाब लेकर आ गया हो। वो घबरा जाती है। उसकी आंखों में एक अनजाना खौफ झलकने लगता है, क्योंकि वो जानती है अगर वो शख्स लौटा है तो खाली हाथ नहीं आया। उसके दिल में बरसों पुराना दर्द, बदला और एक ना खत्म होने वाली तड़प लिए आया है। कभी लालच में आकर उसने सिर्फ एक शौहर को नहीं छोड़ा था, बल्कि एक बाप को उसकी बेटी से जुदा कर दिया था। एक बेटी जिसे उसने दुनिया से छुपा कर रखा और उसकी असल पहचान को अपनी खुद गर्जी के पर्दे में लपेट दिया। लेकिन तकदीर ने अब पलटा खाया है। वो शख्स जिसे उसने कभी कमतर समझकर छोड़ दिया था, आज एक बाअसर, ताकतवर और पुरस्कार शख्सियत के रूप में उसके सामने खड़ा है। ये वापसी सिर्फ एक बाप की नहीं, बल्कि हर उस जख्म का हिसाब चुकाने की है जो बरसों पहले लगाए गए थे। और वो जख्म सिर्फ दिल के नहीं थे, बल्कि एक मासूम बच्चे की पहचान, उसकी मोहब्बत और उसकी पूरी जिंदगी पर गहरा वार था। खेल शुरू हो चुका है। एक ऐसा खेल जहां रिश्ते मोहरे हैं और हर कदम एक राज खोलने के लिए उठाया जा रहा है। मंथ, जो अब तक अपनी माँ के साए में पली बढ़ी, अचानक एक ऐसे सच से टकरा जाती है जो उसके वजूद की बुनियाद हिला देता है। उसे पता चलता है कि जिसे वो अपना सब कुछ समझती थी, वही उसकी सबसे बड़ी दुश्मन थी। उसने उसे उसके सच्चे रिश्ते से दूर रखा, उसकी जिंदगी एक झूठ की बुनियाद पर खड़ी की। और अब जब पर्दे उठते हैं, पुराना लॉकर, एक धुंधली सी तस्वीर, एक रजिस्टर, एक वीडियो जिसमें ऐश्वर्या खुद एतराफ करती है कि मंथ सिर्फ एक जरूरत थी, एक चाल, एक बोझ। मंथ की दुनिया पल भर में बिखर जाती है, लेकिन वो कमजोर नहीं पड़ती, क्योंकि अब उसके पास सच है, अपने बाप का हाथ है और अंदर जलती हुई एक आग है, इंसाफ की। माँ बनकर धोखा देने वाली औरत के खिलाफ अब वो बेटी आवाज बुलंद करेगी। कानून का दरवाजा खटखटाया जाता है। डीएनए, शवाहिद, माजी के राज सब सामने आते हैं। और जैसे जैसे सच्चाई की परतें खुलती हैं, ऐश्वर्या का चेहरा बेनकाब होता जाता है। लेकिन एक आखिरी झटका अभी बाकी है। एक ऐसा इंकशाफ जो सिर्फ रिश्तों को नहीं, बल्कि सबकी सांसें थमा देगा।